झारखंड में 13 और 20 नवंबर 2024 को विधानसभा की 81 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। इसके तहत पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। भारत निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 2 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1 करोड़ 29 लाख महिला और 1 करोड़ 31 लाख पुरुष मतदाता शामिल हैं। वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में 18 से 19 वर्ष के 11,84,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। वहीं 20 से 29 वर्ष के युवा मतदाताओं की संख्या 66,84,000 है। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें अनुसूचित जनजाति और 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। झारखंड में 2.53 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान कराने के लिए सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मौजूदा झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। पिछले 5 साल से झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन सरकार चल रही है। इस दौरान करीब 4.5 साल तक हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चली, जबकि कुछ महीने तक चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन सीएम पद से हटने के बाद चंपाई सोरेन ने जेएमएम छोड़ दी। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य में 2 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 सीटें जीत गई। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए पिछले चुनाव यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में 5 चरणों में वोट डाले गए थे। तब पहले चरण में 30 नवंबर, दूसरे चरण में 7 दिसंबर, तीसरे में 12, चौथे में 16 और 5वें और आखिरी चरण में 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। तब पहले चरण में 30 नवंबर, दूसरे चरण में 7 दिसंबर, तीसरे में 12, चौथे में 16 और 5वें और आखिरी चरण में 20 दिसंबर को वोट डाले गए थे। चुनाव नतीजों का ऐलान 23 दिसंबर 2019 को हुआ था। झारखंड में इस बार मुख्य लड़ाई सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच होने की संभावना है। इंडिया अलायंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल शामिल हैं, जबकि एनडीए में बीजेपी के अलावा आजसू पार्टी, जेडीयू, लोजपा आर और हम पार्टी शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए की ओर से 4 पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपाई सोरेन और मधु कोड़ा पर चुनाव प्रचार और रणनीति बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और पार्टी के कई सांसदों को भी महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। एनडीए में शामिल महत्वपूर्ण घटक आजसू पार्टी, जेडीयू, लोजपा आर और हम पार्टी की ओर से भी विधानसभा चुनाव में शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार है। बीजेपी के सहयोग से एनडीए में शामिल घटक भी चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। वर्ष 2019 की तरह इस बार भी इंडिया अलायंस में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच तालमेल तय है। इसके अलावा वाम दलों के लिए कुछ सीटें छोड़ी जा सकती है। लोकसभा चुनाव में भी भाकपा माले की 1 सीट छोड़ी गई थी। इस बार भाकपा माले में मासस का भी विलय हो चुका है, इसलिए गठबंधन की ओर से इनके लिए 3 से 4 सीटें छोड़ी जा सकती हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 81 सदस्य विधानसभा में 30 सीटें प्राप्त कर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरे स्थान पर रही बीजेपी को 25 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 16 और आरजेडी को 1 सीट मिली। बाद में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी और इस गठबंधन सरकार ने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया।